नए कपड़ों से लेकर हाल ही में सेल में खरीदे गए जूतों का, या फिर कहें कि बैंक अकाउंट में पड़े लाखों रुपयों का क्या करना है, इसका जवाब हमें आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना हो आपको अच्छे से पता है। लेकिन एक जगह है जहां शायद आपको नहीं पता हो कि क्या करना है, और जगह है आपका इनबॉक्स। बात हम कर रहे हैं करोड़ों रुपए की लॉटरी से लेकर बैंक अकाउंट बंद होने वाले फर्जी ईमेल की। ब्लॉक करना तो एक टेम्परेरी उपाय है, असली तरीका है इनको जड़ से खत्म करने का, और ये तरीका आपको पता चलेगा आज के टेकमार खा में। जुगाड़ पर चर्चा में बात स्मार्टफोन कैमरे की और गूगल फोटो की प्राइवेसी की, लेकिन सबसे पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। इंस्टाग्राम को दुनिया भर से लताड़ पड़ रही है। जब से फुल स्क्रीन फीड और रील्स पर फोकस करने की बात हुई है, तभी से लेकर इसका विरोध हो रहा है। अब इसमें मशहूर कार्देशियन सिस्टर्स भी शामिल हो गई हैं। किम और कायले ने बाकायदा पोस्ट करके बोला इंस्टा को टिकटॉक मत बनाओ, साथ में कहा मेक इंस्टाग्राम अगेन। बता दे चले कि कल शाम को इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मसौरी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो फोटो हैं वो अभी भी इंस्टाग्राम पे जिंदा रहेंगे। तब से ही इस बात पर बवाल कटा हुआ है। खबर अगली गूगल से। गूगल मैप्स का सबसे पॉपुलर फीचर जल्दी ही इंडिया में भी मिलेगा। स्ट्रीट व्यू फीचर आज से टेस्टिंग के लिए बेंगलुरु में उपलब्ध हो गया है। जल्दी ही इसको देश के 10 अन्य शहरों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस फीचर के आने से यूजर्स घर बैठे ही बहुत सारी जगहों का वर्चुअली एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तीसरी खबर गूगल पिक्सल से जुड़ी हुई। गूगल के नए नवेले लॉन्च हुए पिक्सल 6a में बहुत बड़ी खामी का पता चला है। फोन अनरजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक हो जा रहा है। दिक्कत अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो गूगल इसको फिक्स कर सकता है, लेकिन अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम हुई तो गूगल के लिए मुश्किलें होना तय है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार खां की तरफ। हॉलीवुड की एक फिल्म का बेहद यादगार और डरावना सीन है। रेगिस्तान में करोड़ों की संख्या में काले कीड़े बिलबिलाते हुए निकलते हैं। जितने मारो उससे 1000 गुना फिर सामने। ऐसे ही होता है फर्जी या स्पैम वाले ईमेल के साथ। फिशिंग कहते हैं जिनको। कितना ब्लॉक करो, डिलीट करो, नए नाम से, फर्जी आईडी से इनबॉक्स में घुस ही जाते हैं। और जो गलती से आपने इन पर क्लिक कर दिया तो कंगाल होने में देर नहीं लगती। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनकी शिकायत की जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मतलब कोई थाना पुलिस करने की जरूरत नहीं है। आपके स्मार्टफोन और आपके लैपटॉप से इसको आसानी से किया जा सकता है। आप ऐसा करते हैं तो खुद तो सेफ रहेंगे ही, दूसरों का भला भी हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जीमेल में। ईमेल के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म के दुनिया भर में मोटा मोटी 1.5 बिलियन, बोले तो 150 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम की कोशिश भी यही होती है। जीमेल अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखता है साइबर क्राइम से निपटने के लिए। तमाम तरीके के फिल्टर, स्पैम मेल प्रोटेक्शन, सब कुछ होता है। फिर भी जैसे हमने कहा बेशर्म घुस ही जाते हैं। अब ऐसा हो आपके साथ तो करना क्या है? मेल के ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, मतलब वो मेल जो आपको लग रहा है कि ये फर्जी है, फिशिंग है। रिपोर्ट फिशिंग पर क्लिक कीजिए। बड़ी सी स्क्रीन ओपन होगी जिसमें फिशिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें होंगी। गूगल कंफर्म करना चाहता है कि ये फिशिंग मेल ही है। साथ में ये भी लिखा होगा कि आपके रिपोर्ट करने के बाद पूरा मेल गूगल टीम को रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। दबा डालिए बटन, मतलब रिपोर्ट करिए। अभी के लिए फिशिंग को रिपोर्ट करना स्मार्टफोन ऐप से संभव नहीं है, इसलिए आपको ये प्रोसेस डेस्कटॉप या लैपटॉप से करना पड़ेगी। लेकिन हमारी सलाह होगी कि देखने में प्रोसेस भले बोरिंग लगे, लेकिन आप फिशिंग मेल से परेशान हैं तो जरूर कीजिए। आपके रिपोर्ट करने से गूगल को भी इन ठगों से निपटने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं आउटलुक की। बोले तो हॉटमेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट 360 जो सर्विस होती हैं, जंक और स्पैम से निपटने के तरीके इनके भी कोई कम नहीं है। कई बार हमें लगता है कि स्पैम और फिशिंग वाले मेल से निपटने में इनकी कोई आसानी नहीं, लेकिन नामुराद फिशिंग मेल यहां भी आ जाते हैं। अब जो आप आउटलुक इस्तेमाल करते हैं और मछली का दाना आपके इनबॉक्स में घुस गया हो तो ईमेल पर 3 डॉट्स पर क्लिक कर दीजिए ऊपर की तरफ। तमाम ऑप्शन के साथ में रिपोर्ट जंक का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे पॉपअप विंडो पर जंक और फिशिंग के 2 ऑप्शन नजर आने लगेंगे। इस पर क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट आपसे पूछेगा कि इसकी कॉपी उनकी टीम को भेजी जाएगी ताकि भविष्य में भी ऐसे मेल से बचा जा सके।
बेझिझक रिपोर्ट कर दीजिए। अच्छी बात है कि ऐसा सीधे आपके स्मार्टफोन के ऐप से ही हो जाएगा। ये तो हुई ऐप्स पर फिशिंग ईमेल को रिपोर्ट करने की बात। यकीन मानिए ऐसा करना बहुत कारगर है। हमारे जीमेल और आउटलुक इनबॉक्स इसकी वजह से बहुत साफ नजर आते हैं। लेकिन इतने भर से काम नहीं चले तो आप सरकार को भी इनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, भारत सरकार को। CERT मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इनको मेल भेजकर भी इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। मेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर फिशिंग इनकम टैक्स विभाग से जुड़ी हो तो उनको भी इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बात ऐसी है, तरीके आप चाहे जो अपना लें, ब्लॉक करें, डिलीट करें, रिपोर्ट करें, बस इनके झांसे में नहीं आना है। अब चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट जुगाड़ पर चर्चा। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल अजीम खान का है। अजीम जानना चाहते हैं कि स्मार्टफोन कंपनी कैमरे के बारे में जितना बोलती हैं वो उतना होता है क्या, मतलब मेगापिक्सल से लेकर बाकी फीचर्स। अजीम, मेगापिक्सल से लेकर बाकी डिटेल जो बताए जाते हैं वो उतने ही होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि फोटो कैसी आती हैं वो एक दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके लिए शतक मारता मेगापिक्सल जरूरी नहीं, बहुत कुछ चाहिए इसके साथ में। अब क्या क्या होना चाहिए उस पर हमने विस्तार से बात करी है। स्टोरी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सत्यम पांडे पूछ रहे हैं कि गूगल फोटो कितनी प्राइवेसी देता है। सत्यम, प्राइवेसी या निजता एक डिबेट का सब्जेक्ट है, मतलब कितना है और कितना नहीं। लेकिन गूगल की माने तो यूजर के डेटा को पूरी सेफ्टी देता है। अब जो आपको लगता है कोई फोटो किसी की नज़र में नहीं आनी चाहिए तो उसके दूसरे भी तरीके हैं, जैसे हार्ड डिस्क में सेव करिए या खुद के लैपटॉप पर। यह था हमारा आज का लल्लन टेक शो। कैमरे को संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।